तो नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी को नवोदय क्लास में ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर से स्वागत है। और 15 अगस्त हाल ही में बीत चुका है ना। और आप हो सकता है बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे मेरे क्लासेस का। होता क्या है, समय की थोड़ी सी अभाव हो जाती है, ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं है। आज हम पढ़ेंगे सिर्फ नवोदय क्लासेस की नेक्स्ट क्लास जो होती है। मैंने उस दिन स्थानीय मान के बारे में बता चुका था, फिर भी हाँ अच्छा। अब देखो क्या होता है कि मेरी जो वीडियोस हैं अब चारों तरफ नहीं नहीं में अपने छत्तीसगढ़ में बहुत सारी जगहों पे पहुंच रही है। बहुत सारी जगहों पे पहुंच जा चुकी है। तो क्या होता है कि नंबर से कॉल आ रहा है या मैसेज आ रहा है कि सर जैसे मेरे बच्चे क्लास 4 में है। किसमें है? क्लास 4 में है। क्लास 4 में है, तो क्या मैं अभी से तैयारी तैयारी कर सकता हूँ? बिल्कुल, आप उनको तैयारी कराइए भाई। जो बच्चे अभी देखो अभी दिसंबर में एग्जाम है, 3 महीने उसको टाइम मिल रहा है। क्या 3 महीने में कितना प्रिपेयर कर पाएगा, कितना वो कर पाएगा? देखो एक बच्चे को अभी हाल ही में जैसे 100 नहीं है, 80 क्वेश्चन रहते हैं, है ना। 80 क्वेश्चन रहते हैं, इसमें से एक क्वेश्चन रहता है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहता है? 1.25 नंबर का रहता है। अच्छा है कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। अगर आपका बच्चा 20 क्वेश्चन बना लेता है, 20 से चलो 30 क्वेश्चन बना लेता है ना, 3 × 1.25 होता है। इसको करके देख लीजिए, है ना। तो ये 1-0 हो गया। 3 × 5 = 15 के 5 हासिल, ओह सॉरी, हाँ, 3 × 5 = 15 के 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 एकम 3, ये है। तो नंबर कितना आया? कितने नंबर बाद वो है पॉइंट है? 2 नंबर बाद, तो उसका आया 37.50। 37.50। अब इतने में सिलेक्शन ले रही है ST SC का, इतने में सिलेक्शन ले जा रही है, ठीक है। क्योंकि मैं अभी मैं बीच में अगर कभी टाइम मिला तो मैं उसका वीडियो बना दूंगा जिसमें कितने नंबर से बच्चे पास हो गए हैं, ठीक है। कितने नंबर से पास हुए हैं कहने का मतलब ये है कि कट ऑफ कितना जाता है, लास्ट कट ऑफ। इसमें कट ऑफ रहता है, कट ऑफ रहता है, समझो, ठीक है। कट ऑफ का कहने मतलब कितने कट ऑफ में आपका बच्चा पास हो सकता है, कितने क्वेश्चन। अब क्या होता है, गणित के क्वेश्चन 20 आते हैं, है ना, हिंदी क्वेश्चन 20 आते हैं। इनमें नहीं नहीं में अगर क्वेश्चन अगर 10 10 15 15, अब जाहिर सी बात अगर हिंदी पढ़ने वाला बच्चा होगा तो नहीं नहीं में 10 20 क्वेश्चन में 10 से 12 क्वेश्चन सही बना ही लेगा। अब भाई गणित अगर थोड़ा सा हार्ड लगेगा तो 10 क्वेश्चन बनाए, लेकिन इतना हार्ड नहीं आता है। स्थानीय मान, नॉर्मली, भिन्न संख्या, पूर्ण संख्या, यही सब आते हैं। लेकिन आप क्लास को अच्छे से वो करेंगे, गौर करेंगे और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे। टेस्ट सीरीज कहने का मतलब टेस्ट आप बार बार दिलाएंगे तो जाहिर सी बात है इतने सारे क्वेश्चन को बना पाएंगे, ठीक है। अब ये देखो 12 10 कितना क्वेश्चन हो गया? 22 क्वेश्चन हो गया। हमें कितना करना है? 30 क्वेश्चन करना है। तो इसमें 8 क्वेश्चन आप जो मिरर वाले है, प्रतिबिंब वाले क्वेश्चन है, वो जो है ना, जो मानसिक योग्यता वाला है, वो क्वेश्चन मैं जब बताऊंगा तो बहुत अच्छे से बता दूंगा। तो उतना क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। तो फिर उससे क्या होगा, आपके जो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, गांव एरियाज के बच्चे हैं, अगर वो अच्छे से क्या होता है ना, प्रॉपर उसको गाइडेंस और प्रॉपर जानकारी नहीं मिलती है, इसलिए ये सब चीज को नहीं कर पाते हैं। अभी देखो बहुत सारे बच्चों का क्या होगा, एक क्लास 4 में है तो बिल्कुल आप तैयारी कर सकते हैं। अभी से तैयारी करेंगे तो नेक्स्ट साल आप बिल्कुल 5 ही पढ़ेंगे, 5 ही पढ़ेंगे, उसके बाद आप सीधा क्या नवोदय का फॉर्म भरेंगे और सीधा दिला देंगे। तो उससे क्या होगा, सीधा एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं। जैसे बात है, क्लियर कर सकते हैं। एग्जाम क्लियर करने का बहुत बड़ा कोई टास्क नहीं रहता है। आपको बस ये क्या है, प्रॉपर तरीके से और सही गाइडेंस के साथ में आपको तैयारी करनी होती है। आपको ये 3 महीने इतने सारे हैं, आपको क्या है, इतना टाइम मिल जाएगा कि आधा घंटा से 1 घंटा आप क्लास दे सकते हैं। आधा से 1 घंटे का क्लास आप बिल्कुल देख सकते हैं। और ये क्लास देखेंगे तो आपको बिल्कुल बेनिफिट होगा। बेनिफिट होने के साथ साथ आपको क्या करना है, कैसी तैयारी करनी है, वो सब चीज हो जाएगा, ठीक है। ठीक, मैं सिर्फ मैं क्लास पढ़ाने के में हो जाता हूँ, मतलब पढ़ाने पे लग जाता हूँ, क्योंकि फिर टाइम क्या होता है, खप जाता है। आज पढ़ते हैं स्थानीय मान। क्या? स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है? एक हर स्थान का अलग अलग वैल्यू होता है। क्या होता है? वैल्यू होता है, ठीक है। मैं बताता हूं क्या क्या नंबर दिया हुआ है ना। 2 4 3 2 6 1, 2 4 3 2 6 1, 2 4 3 2 6 1, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इकाई। इसको क्या बोलते हैं? दहाई। इसको क्या बोलते हैं? सैकड़ा। पूरा पूरा लिख सकता हूं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दहाई,
ये क्या है? इकाई। और ये क्या है? हजार, है ना? ये क्या है? ठीक है। तो मैं यहां पे बता रहा था, है ना, इसका स्थानीय मान क्या होता है? ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। यहाँ पे मैं बना के दिखाया हूं। यहाँ पे कोई नंबर्स है, ठीक है, कोई नंबर्स होता है, जैसे ये नंबर्स है, 2 है, उसके बाद जैसे 2 है, उसके बाद कितने नंबर्स है? वो 1 2 उसी के आधार पे यहाँ पे 0 आएगा, 1 2 3 4 5। ठीक, फिर 4 लिखा, उसके बाद जितने नंबर 1 2 3 4 उस तरह से नंबर आएगा। इसको मैं क्या करता हूँ, पहले उसके बाद पहले शब्दों में भी लिखना होता है। तो मैं जहां तक इसमें ये स्थानीय मान है, इसका नवोदय क्लासेस है, स्थानीय मान है, ठीक है, मैं बता चुका हूँ। ठीक है, जैसे इसका शब्दों में अगर लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, है ना? यहाँ पे जैसे ये नंबर्स है 1 2 3 4, पहले छोटे शब्दों से लिखते हैं। तो ये क्या है? 5,000, 5,000, 400, 400, 30 और 2 32, ये 32 आ गया। क्यों? क्योंकि दहाई में है ना जी, दहाई मतलब 10, दहाई मतलब 10। तो इस प्रकार से ऐसा आएगा। ठीक है, मैंने उसके बाद और भी बताया, ये देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इसको क्या है, मैं 7 लिखा, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 1 2 3 4 5, 6 के बाद 1 2 3 4 5। ठीक है, मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूं, कोई भी नंबर सब जब भी करेंगे, है ना, जैसे मैं एक नंबर लिख देता हूं, 7 4 3 2 1, सॉरी, आपको रेड कलर में दिखेगा नहीं, ठीक है, मैं कर देता हूं, जैसे यहाँ पे 7 4 3 2 6 5 1। ठीक है, सबसे पहले जब भी कॉमा लगाते हैं तो उसको नंबर्स को देखते हैं। ठीक है, मैं उसको बताना सिखा रहा हूँ। ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 3 बार में यहाँ पे, क्योंकि 1 सैकड़ा हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद 1 2, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000 के बाद लाख आता है, तो ये अलग हो गया। ठीक है, अब क्या होता है, ये लाख हो गया, मतलब ये 10 है। यहाँ पे मैं बताया था इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000, फिर ये यहाँ पे लाख, और ये 10 लाख। ऐसा नंबर्स आता है। पहले सबसे पहले क्या करते हैं, सैकड़ा के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर उसके बाद 2 नंबर के बाद कॉमा लगाएं, फिर 2 नंबर के बाद, फिर 2 नंबर 2 बार, है ना? तो क्या होगा, इस सैकड़ा का अलग से काउंट होता है, फिर ये इसका अलग से काउंट होता है, फिर अलग से काउंट होता है। काउंट मतलब जुड़ता है। जैसे 10 लाख है, इसके पहले कितने जीरो है उसको देख लीजिए, है ना? 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 6, फिर उसके बाद है 4, उसके बाद कितने जीरो है, 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद कितने हैं 3, 1 2 3 4, फिर 1 2 3, फिर 6 है, 1 और 2। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, 5, एक जीरो है, और ये 1 अकेला है। इसको ऐड करते हैं, ऐड मतलब जोड़ते हैं। क्या करेंगे, जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इन दोनों को काउंट करेंगे, क्योंकि ये दोनों ऐड है, ऐड मतलब जुड़ा हुआ है, तो हो जाएगा 74। 7 और 4 क्या होगा, 74, 74 लाख। 10 लाख है ना जी, 10 लाख, 10 लाख मतलब दोनों आपस में जुड़े हैं। 10 मतलब क्या होता है, दो नंबर्स का पेयर, पेयर मतलब जुड़ा हुआ। फिर ये भी पेयर है, 10,000 तो 32,000 हो गया, ये हो गया 74 लाख 32,000। अब सैकड़े में आ गए, सैकड़े में 600, ये हो जाएगा 600। अब ये क्या है, फिर ये दहाई में है 10, ये हो गया 51, 51, 51,
या 51 होता है जहां तक, ये शब्दों में ऐसा शब्दों में लिखा जाता है। ऐसे नंबर्स आपको ना क्वेश्चंस में आपको देंगे। जब मैं उसका टेस्ट सीरीज बनेगा या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा, उसको मैं आपके अभी व्हाट्सएप ग्रुप में आज क्लासेस होगा, उसके बाद में डालने वाला हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, मैंने इस तरीके से मैं बताया था। ठीक है, एक जातिमान होता है। जातिमान को मैं ये यहां से इसको हटा देता हूं ताकि मुझे और बताने में हेल्प हो जाए। ठीक है, ठीक। जातिमान क्या होता है? जैसे यहाँ पे 3, 2, 5, 4, 6, 7, 3, 1, 0 ऐसा। ये क्या होता है? स्थानीय मान में इन सब चीज का स्थान का वैल्यू होता है, स्थान का मान होता है। जैसे इसका मान क्या होता है? इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, ये हजार, ये 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसा ये स्थान है। स्थान के आधार पर उस नंबर को आपस में जोड़ा जाता है। लेकिन जाति मान में जो नंबर जैसा रहेगा वैसे ही लिखा रहेगा। जैसे 0 का जाति मान क्या है? 0 का जाति मान क्या है? जाति मान 0 है। जैसे यहां पे 5 है, 5 का जाति मान क्या है? 5 का जाति मान है क्या है? 5 ही है ना भाई, इसमें कोई चेंज होने वाला नहीं है। दैट्स कॉल्ड जाति मान। ठीक है, ये जाति मान है। जाति मान में जो नंबर जैसा रहेगा वैसे ही रहेगा, लेकिन स्थानीय मान में चेंज हो जाएगा जब इसी का स्थानीय मान में बदलता हूं। ये जाति मान है। लेकिन जैसे 7, 3, 2, 5, इसका ये जाति मान में अगर ये जाति मान करूंगा तो इसका 5 ही होगा, इसका 2 ही होगा, इसका 3 होगा, इसका 7 होगा। लेकिन स्थानीय मान में क्या होगा? स्थानीय मान में बदल जाएंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार, ये हो जाएगा 7,000, 7,300, 20 और ये 5, तो ये हो जाएगा। ये अब 3 और 1, इसके बाद कॉमा आ गया, ये हो जाएगा, ये अकेला है तो ये हो जाएगा 7,000, फिर 300, 300, उसके बाद क्या आएगा? ये दोनों का दशम है, ये हो जाएगा 25। क्या हो जाएगा? 25। ठीक है जी, ये होता है। ये जाति मान का मतलब जो वैल्यू रहेगा, 0 का 0, 5 का 5, और स्थानीय मान में ऐसा होगा। ठीक है, ऐसा होता है। ये एक बताया था पूर्ववर्ती और परवर्ती। पूर्ववर्ती और परवर्ती, परवर्ती और पूर्ववर्ती में क्या होता है? सिंपल सी भाषा में समझेंगे। जो कोई संख्या है, उसके पहले जो नंबर आएगा वो पूर्ववर्ती होता है, और बाद में आएगा वो उत्तरवर्ती व परवर्ती होता है। इसको परवर्ती भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परवर्ती भी बोलते हैं। ठीक है, परवर्ती मतलब उसके बाद। जैसे पूर्ववर्ती मतलब 5 के पहले क्या आता है, इसको -1 करेंगे तो 4 आएगा। 5 के पहले 4 ही आता है ना, 3 आता है, 4 के पहले 3 आता है। जैसे कोई नंबर दिया है 8, 7, 6, 5, 4, 3 ऐसा, इसका परवर्ती क्या होगा? इसका परवर्ती 1 घटाएंगे, सिर्फ इसका घटेगा, ये क्या होगा? 8, 7, 6, 5, 4 और 2, ये होगा उसका पूर्ववर्ती संख्या। कोई नंबर्स होती हैं, कोई नंबर्स हैं जैसे 7, 7 के पूर्ववर्ती क्या है? तो ये आएगा 6, क्योंकि इससे -1 करेंगे तो 6 आएगा। जैसे 83 है, इसके पूर्ववर्ती क्या है? तो -1 करेंगे तो ये आएगा 82। यही पूर्ववर्ती है। पूर्ववर्ती मतलब कोई भी नंबर्स के पहले वाले संख्या, उसमें -1 घटा दो तो क्या आ जाएगा? पूर्ववर्ती आएगा। अब देखो यहाँ पे उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती या परवर्ती, सफिक्स, सफिक्स मतलब जोड़ना। ये हो जाएगा जैसे 8 का परवर्ती या उत्तरवर्ती क्या होगा? 8 + 1 = 9, है ना। जैसे 76, इसके परवर्ती क्या है? -1 कर दो तो कितना हो जाएगा? 76 1 77। ठीक है, तो इस कारण से ऐसे करके क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, ये उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती। ये मैं जब जैसे ही आपको क्वेश्चंस बताने की कोशिश करूंगा या बताऊंगा यहाँ पे बोर्ड पे, तो आपको फिर वो क्वेश्चन समझ आते जाएंगे। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन। ओके, सॉरी। ओ ओ ओ ओ ठीक है, उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती समझ गए होंगे। अब यहाँ पे जो प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या मतलब जितने भी नंबर्स आते हैं, जितने भी नंबर्स आते हैं, जीरो को छोड़ के। जीरो क्या होता है? वो पूर्ण संख्या में आ जाता है। जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। दैट्स कॉल्ड नॉट अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या आएगा? जो नंबर्स आता है
जो नंबर जो गिनती में काम आती है उसको नेचुरल नंबर बोलते हैं या प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो प्राकृतिक संख्या और उसको किससे वो करते हैं, नेचुरल नंबर, मतलब उससे एन से क्या करते हैं, उसको चिन्हांकित करते हैं कि एन नंबर होता है। एन मतलब जितने संख्याएं होंगी उसको ऐसे करें। ये देखो क्या, प्राकृतिक संख्याओं के योगफल पर आधारित, योगफल मतलब उसके जोड़ पर आधारित प्रश्न होंगे। तो इनके ये क्या है, उसके फॉर्मूलाज है, ये आपको बुक में दिया हुआ है। ठीक है, मैं बुक में पेज, अगर ये देख रहे होंगे तो मैं बुक के पेजेस को मैं बता देता हूं। इस पेज के किसमें दिया हुआ है उसको मैं बता देता हूं। ठीक है, उससे क्या होगा कि आप देख सकते हैं। ठीक है जी, और जाहिर सी बात है, अगर कोई जो बच्चा अब बुक नहीं लिया हुआ है तो ले लेंगे। ये मैथ गणित के सवाल के संख्या एवं संख्यात्मक पद्धति, नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, उसके सेकेंड पेज में पांचवा, 5 लिखा है, 5 के जस्ट नीचे है प्राकृतिक संख्याओं के योगफल पर आधारित सूत्र, ये फार्मूलाज है। इसी फार्मूला के आधार पर यहां से 1 से 2 क्वेश्चन आते ही है। सिंपल सी बात है, हमें जानना जरूरी है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर n है ना, ब्रैकेट n+1/2। प्रथम n प्राकृतिक सम संख्याओं, सम संख्या, यहाँ पे सम संख्या दिया है, क्या दिया है, सम संख्या। सम संख्या क्या क्या होती है, 2 4 6 8 10, उस पे आधारित है सवाल। ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक विषम संख्या, क्या, विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है, 1 3 5 7 9, ये विषम संख्या है ना जी, 11 13 15 17 19 20। और ये होता है x के प्रथम n गुणज, कोई नंबर दिया है जैसे 50 के प्रथम n गुणजों का योगफल, ऐसा रहेगा, तो उस संख्याओं को करना होता है। ठीक है, इस प्रकार से होगा। मैं ये सिंपल सा है, सिर्फ फार्मूला दिया हुआ है, फार्मूला का आधार समझना है कि ये प्राकृतिक संख्या है। n प्राकृतिक संख्या मतलब कोई भी नंबर ना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सम संख्या में 2 4 6 8 10, 10 करके उसके बाद संख्याओं का होगा। इस संख्याओं को ऐड करना है और वो करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये क्या है, फॉर्मूला है। ठीक, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन बताने की कोशिश करता हूं। जैसे यहाँ पे n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल का सूत्र, n प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का सूत्र एक आध देखते हैं, एक आध क्वेश्चन देखता हूं मैं। ठीक है, हाँ, मैं एक सवाल देखता हूं मैं। हाँ, यहां पे दिया है, सवाल लिख लेते हैं। प्रथम 50 प्राकृतिक, क्या है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल। ठीक है, ठीक है, यहां पे ऑप्शन दिया हुआ है, ए 1275, बी वो दिया है 1575, और सी ये दिया है 1175, और डी ये दिया है 1100, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है जी, सॉरी। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए करते क्या है, ठीक है। अब प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं, तो n बराबर कितना होगा, 1 2 3 4, ये प्रथम n, नेचुरल बोला है ना, प्राकृतिक बोला है, n में जितने नंबर आएंगे वो आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इनफाइनिट नहीं आएगा, यहाँ पे लास्ट नंबर आएगा वो 50 आएगा। इसका लास्ट क्या है, n बराबर कितना है, 50। ठीक है, हमें फॉर्मूला क्या पता है? तो ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का सूत्र, योगफल का सूत्र क्या आएगा, बराबर ये होता है n+1/2, क्या बटे 2, तो कितना आएगा, n का मान कितना है 50, यहां पे आएगा 50, ये 50 धन 1/2 ज्यादा। ठीक है, 2
दो दूनी 4 और 2 पंचे 10। खैर आपको काटना नहीं आ रहा होगा, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बना दिया है ना। ये 50 है, यहाँ पे 50 धन 1 आएगा बटे 2। इस 50 को अगर ऐसा करके भाग दोगे, इसको 50 को, तो 2 दूनी 4, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक 0, 2 पंचे 10, ऐसा, तो कितना आएगा 25। ये हो जाएगा 25, और यहाँ पे कितना है 50 और 1 51, ये हो जाएगा 51। अगर ब्रैकेट के अंदर में है तो उसके साथ गुणा होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे प्लस रहता तो यहाँ पे जो नंबर आएगा उसके साथ प्लस होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा है। तो 25 से कम 25 के 5 हासिल 2, है ना जी। तो 25 पंचे 125, 2 27, तो 127, तो 1275 आ रहा है। तो 1275 है क्या, ये आपका आंसर रहेगा, ये आंसर, ठीक है, ये आंसर होगा। इस प्रकार से सवाल को बनाया जाता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? इस तरह के क्वेश्चन होंगे। एक मैं सम संख्या वाला क्वेश्चन करा देता हूं, ठीक है, ठीक है जी। क्या मेरी बात समझ आ रही है क्या? मैं सवाल देखना पड़ रहा है मुझे, सवाल इसलिए सवाल देखना पड़ रहा है क्योंकि हमें पता नहीं है। हाँ, ये बहुत अच्छी सवाल है। ओके, 2 मिनट 2 मिनट। यहाँ पे उतना ज्यादा क्वेश्चंस दिया नहीं है, सिंपल सिंपल सा दिया है। अभ्यास प्रश्नावली वाला सवाल है, ठीक है। यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन ही दिए हैं, ज्यादा क्वेश्चन दिया नहीं है, क्योंकि यहाँ से ऐसा वाला क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता होगा। यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन दिमाग वाला है, ठीक है। अब देखते हैं प्रथम, ठीक, इसी में करते हैं, सॉरी, मैं इसको मिटा देता हूँ। सवाल को बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ठीक है। कुछ सवाल क्या होता है वहां पे दिया नहीं रहता है, उसको अपन खुद से बनाना पड़ता है क्योंकि अपन टीचर हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे प्रथम प्रथम 50 सम संख्याओं का योगफल, चलो 20 कर देते हैं इसको। प्रथम 20 सम संख्याओं का योगफल। सम संख्या क्या क्या होती है उसको देखना होता है, ठीक है। तो सम संख्या क्या है, प्रथम 20 सम संख्या। तो 20 में क्या है, प्रथम 20 क्या क्या आएगा, उसका लास्ट जो नंबर आएगा उसी में आएगा। जैसे 2 4 6 8 10, है ना, ये 12 और ये 14, है ना। फिर उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे आएगा सबसे लास्ट संख्या आएगा वो 40 होगा। क्यों, ये 5 हो गया, इसके बाद 5 10, फिर 5 15 5 20, तो ये 40 आएगा। तो प्रथम ये तो 40 आएगा। तो अब इसका सम संख्याओं का योगफल का सूत्र क्या होता है, प्रथम n सम संख्याओं के योगफल के सूत्र, योगफल का सूत्र। अच्छा, इसको पूरा लिखना है क्या, 14 16 18 20 22 24 26, है ना। फिर उसके बाद क्या आएगा, 28 30 32 34 36 38, सॉरी 38 और 40। अब इसको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, प्रथम 20 सम संख्या मैं यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या होता है, n+1, यही सूत्र होता है, ये सूत्र है। मैं वहां पे पिछले में सूत्र को या फार्मूला को मैं बता चुका हूं, ये हो जाएगा। सवाल क्या होता है, n बराबर क्या है, n बराबर है 40, ये तो n इक्वल, n का मान कितना है 40, यहाँ पे फॉर्मूला डाल रहे हैं n+1, तो ये हो जाएगा 40, है ना, गुणित
40 धन 1। यहाँ पे गुणा कैसे आया ये पूछेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट के सामने, ब्रैकेट जो भी नंबर है उसके साथ में यहाँ पे जो भी नंबर आएगा ब्रैकेट में रहेगा तो ये गुणा ही होगा। ये हो जाएगा 40 गुणित 140, है ना। तो ये 1 शून्यम शून्य आएगा, 1 चौक 4, पूरा 4 शून्यम शून्य, 4 चौक 16, ये हो जाएगा 0, यहाँ पे 4 और ये हो जाएगा 1640। कितना आएगा? 1640, 1640 ये आंसर आएगा। तो इस तरीके से आप सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, ये तो था, है ना। अब उसका फॉर्मूला जो आएगा उसका, जैसे इसी का विषम संख्या रहेगा, जैसे 10 विषम संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। 10 विषम संख्या का योगफल ज्ञात करना है। तो विषम का क्या होता है, विषम को मैं कर देता हूं। ये इस प्रकार से सवाल बन जाएंगे, तो आप थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, है ना। जैसे 1 आएगा, 3, है ना, 5, 7, 9, 11 और क्या होता है 13 और 15, 17 और 19, ये 10 नंबर है। तो लास्ट नंबर क्या आएगा, ये n इक्वल टू 19। जो लास्ट नंबर होता है वही क्या होता है। तो प्रथम तो इस प्रकार से सवाल को बनाएंगे। देखो सवाल को दो तरीके से बनता है, ये एक ऐसा वाला भी आएगा और एक 10 विषम संख्या। तो 10 विषम संख्या है तो 10 ही आएगा। तो n इक्वल टू क्या है, 10 है। चल 10 मान के चलते हैं, n इक्वल टू 10। तो इसका n का स्क्वायर तो 10 दहम 100, ये क्या है उसका आंसर है। n स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर तो 10 दहम 100। ठीक है, इस तरीके से सवाल बनेंगे। ठीक है जी, ठीक है। हाँ, आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको और बाकी सारे क्वेश्चंस बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए थैंक यू। ठीक।